I hope you are doing well. My name is Sumera Iman and I am your instructor of Figma. And also हम लोग प्रीवियस लेक्चर में फिग्मा के बेसिक्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड ऑल्सो हम लोगों ने एडवांस लेवल पर फर्स्ट डिज़ाइन जो है अपना क्रिएट करके उसमें ग्रेडियंट्स कैसे ऐड करनी है एंड ऑल्सो उसका बैकग्राउंड कैसे हम लोगों ने रेडी करना है और इसमें एक ग्लास प्रिज्म लाइक हम लोगों ने इफेक्ट कैसे क्रिएट करना है, ये सब कुछ सीखा था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी एंड ऑल्सो उसको जो आप लोगों ने लर्न आउट किया है उसको साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे सो आप लोग इस पर कमांड हासिल कर सकेंगे। ठीक है, अगर आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे फिग्मा पे तो आप इसके टूल्स के ऊपर जो है वो स्ट्रांगली जो है वो कमांड ले सकते हैं। ठीक है, इफ़ अगर आप लोग ओनली लेक्चर्स जो है वो अटेंड कर रहे हैं एंड ऑल्सो आप लोग अपने जो है वो लेक्चर्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे सो आपका जो लेक्चर अटेंड करने का कोई भी जो है वो आपको एडवांटेजेस नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको एडवांटेजेस तब ही मिलेगा जब आप अपने लेक्चर की प्रैक्टिस करेंगे एंड उसको जो है वो यूज़ करके देखेंगे कि फिग्मा को आप लोगों ने कैसे यूज़ करना है। ठीक है, सो आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। फिग्मा के जो बेसिक्स टूल्स हैं, लेयर्स पैनल्स हैं एंड ऑल्सो प्रॉपर्टी पैनल्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके टूल्स, उसकी शेप्स एंड उसके पेन टूल, नेविगेशन टूल्स ऑल्सो। ठीक है, हमने एडवांस लेवल पर एक डिज़ाइन क्रिएट किया था जिसमें हम लोगों ने बैकग्राउंड क्रिएट किया था। ठीक है, बैकग्राउंड में हम लोगों ने ग्रेडियंट्स ऐड किए थे एंड ऑल्सो हम लोगों ने फ्रेम ऐड करना भी सीख लिया है। ठीक है, और हम लोगों ने कैसे वहाँ पर इमेज प्लेस करनी है ये भी हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, क्रिएटिंग डेप्थ विद शेडो की हम लोगों ने डेप्थ कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, हम लोगों ने इसको भी क्रिएट करके जो है वो प्रैक्टिकली मैंने आपको फिग्मा में लास्ट लेक्चर में आई थिंक क्रिएट किया था और डिटेल्स के साथ शेडो क्रिएट करना सिखाया था। आई होप कि इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस की हो एंड ऑल्सो उसको यूज़ किया हो उन टूल्स को, बिकॉज आप यूज़ करेंगे तो आपकी कमांड उस पर स्ट्रांगली आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने एफिशिएंटली ग्रुपिंग के हमारी जो लेयर्स हैं उनको हमने ग्रुप्स कैसे करना है। ठीक है, ये हम लोगों ने यूज़ करना जो है वो मैंने आपको लेयर्स पैनल में बताया था कि आप लोगों ने अपनी शेप्स को, अपने लेयर्स को, ईच लेयर को आप लोगों ने कैसे जो है वो करना है, ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, कंट्रोल जे से भी कर सकते हैं। क्रिएटिंग द ग्लास इफेक्ट हमने क्रिएट किया था। आज हमने इसी का जो है वो मोर एडवांस जो है वो लेवल पर इसके साथ वर्किंग करनी है और इसको मोर एडवांस लेवल पर हमें यूज़ करके देखना है कि हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, बेसिकली हमने एक सिंपल सा लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आप अपना ग्लास इफेक्ट क्रिएट किया था। ठीक है, कि हम लोगों ने एक ग्लास इफेक्ट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को उसकी जो है वो टूल्स की अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी समझ। ठीक है, तो आप लोग उसको यूज़ करेंगे और उसको अगेन रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करने से इन टूल्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एंड ऑल्सो आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने ग्लास इफेक्ट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, सो आज हम नेक्स्ट अपने जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एडिंग रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि हमने अपने जो है वो अगर हम लोग कोई लेयर ब्लर यूज़ कर रहे हैं या अगर हम लोग कोई ग्रेडियंट यूज़ कर रहे हैं, ऑल्सो अगर हम लोग एक ग्लास जो इफेक्ट है वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ग्लास इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं सो हमने उसके जो कॉर्नर्स है उसका रिफ्लेक्शन कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, जो उसके कॉर्नर्स हैं हमने उसका रिफ्लेक्शन कैसे क्रिएट करना है उसको हम लोग, अगर हम एक ग्लास इफेक्ट अपना क्रिएट कर रहे हैं उसमें अगर हम लोगों ने उसको क्रिएट कर लिया है फिग्मा में तो उसके कॉर्नर्स पर लाइक जिस तरह ओरिजिनल अगर हम किसी चीज़ के सामने ग्लास रखें, ठीक है, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग अगर हमने रिफ्लेक्शन क्रिएट करना हो तो वो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, हम लोग लीनियर ग्रेडियंट हम लोगों ने यूज़ करना सीखा है एंड ऑल्सो हम लोगों ने रेडियल ग्रेडियंट यूज़ करके अपने जो है वो बैकग्राउंड क्रिएट किया था अपनी फाइल्स में, अपने डिज़ाइन में। ऑल्सो हम लोगों ने उसको क्रिएट किया था कि हम लोगों ने जो लीनियर ग्रेडियंट के साथ अपना ग्लास इफेक्ट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट अब उसका रिफ्लेक्शन क्रिएट करेंगे। अभी हम लोग अपनी स्लाइड्स जो है वो
डिटेल्स के साथ रीड आउट कर लें। नेक्स्ट हम लोग इसको प्रैक्टिकली जाके फिग्मा के ऊपर जो है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। इफ़ अगर आप लोग की मेरी आवाज़ या मेरी स्क्रीन का कोई इशू हो या इंटरनेट का कोई इशू हो तो आप अपने माइक ऑन करके बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है टाइपोग्राफी एडिंग टाइटल्स, ठीक है। टाइपोग्राफी का मैंने डिटेल के साथ आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप लोग किसी भी अपने डिज़ाइन में जो मेन फीचर होता है वो आपका होता है टाइपोग्राफी, कि आप लोगों ने टाइपोग्राफी को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। टाइपोग्राफी आपका जो है वो मेन इफेक्ट क्रिएट करता है आपके डिज़ाइन में, कि आपने अपना टेक्स्ट किस तरह अलाइन किया है। अलाइनमेंट बहुत मैटर करती है आपके डिज़ाइन में, ठीक है। सो सबसे पहले प्रेस टी फॉर द टेक्स्ट टूल, ठीक है। हम लोग टेक्स्ट टूल जो है वो बॉटम पर जो टूल्स होते हैं उसमें से भी उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। ऑल्सो हम लोग टी को प्रेस करके अपने कीबोर्ड में से आप लोग अगर टी को प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट टूल जो है वो अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ऑल्सो यूज़ बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड फॉन्ट्स, वेट्स, ठीक है। आपके पास जो आपके फॉन्ट्स होती हैं बहुत मैटर करते हैं, कि आपने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपकी हेडिंग बोल्ड होनी चाहिए, ठीक है। एंड उसका साइज़ जो है वो लार्ज होना चाहिए। एंड ऑल्सो जो सब टाइटल है उसकी हेडिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। सो आपने अपनी टाइपोग्राफी पर जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान करके उसको अपने जो डिज़ाइन में ऐड करना है। एडजस्ट लेटर स्पेसिंग ट्रैकिंग फॉर अ मॉडर्न लुक, ठीक है। एक मॉडर्न लुक के लिए आप लोगों ने लेटर स्पेसिंग क्रिएट करनी है, ठीक है। कि लेटर स्पेसिंग एक लेटर अगर आप लोगों ने लाइक यहाँ पर हमारे सामने अगर टाइपोग्राफी एडिंग टाइटल्स, ठीक है, यहाँ पर अगर ये हाईलाइट ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। ये हमारी हेडिंग है। अगर ये हाईलाइट या बोल्ड या इसका साइज़ इस टेक्स्ट से ज़्यादा ना होता तो हम लोग बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते थे कि ये वाला टेक्स्ट जो है वो हेडिंग है, ठीक है। इसलिए टाइपोग्राफी आपकी स्लाइड में बहुत मैटर करती है, ऑल्सो आपके डिज़ाइन में बहुत मैटर करती है, ठीक है। टाइपोग्राफी आपके डिज़ाइन में इसलिए मैटर करती है बिकॉज अगर आपकी हेडिंग अच्छी होगी आपकी स्लाइड का या आपके डिज़ाइन का, आपके टेक्स्ट का इफेक्ट अच्छा पड़ेगा डिज़ाइन के ऊपर। ओके, इसी तरह आपकी जो लाइन लेटर स्पेसिंग है, ऑल्सो लाइन स्पेसिंग है, वो भी बहुत मैटर करती है। अगर इन टूल के जो एक वर्ड लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है टूल, अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक एक वर्ड के साथ स्पेसिंग आएगी, ठीक है, तो वो कितनी बुरी लगेगी, ठीक है ना। उसके साथ बिल्कुल भी वो एक अच्छा इफेक्ट नहीं देगी। इसलिए लेटर स्पेसिंग ऑल्सो लाइन स्पेसिंग, इसकी यहाँ पर जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ईच वर्ड में सेम उनकी स्पेसिंग जो है वो यूज़ हुई है एंड ऑल्सो उनकी अलाइनमेंट सेम है, ठीक है, लाइक दिस है। ऑल्सो लाइन स्पेसिंग उनकी सेम है, ठीक है। बिल्कुल भी किसी में ऐसा नहीं है कि किसी की लाइन स्पेसिंग ज़्यादा है और किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है और किसी की कम है। लाइन स्पेसिंग बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। मेक द लिटिल लार्ज एंड इम्पैक्टफुल, थोड़ा सा लार्ज माइनर सा जो है वो आप लिटिल सा लार्ज करते हैं, जो आपके डिज़ाइन को इम्पैक्टफुल बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है। ओके, नेक्स्ट है पिकिंग एक्सेंट कलर्स, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम कलर पैनल को यूज़ करके अपने जो हमारा कलर पैनल का डायलॉग है उसको यूज़ करेंगे, तो हमारे जो कलर पिकर है उसको हम लोग कलर पिकर को यूज़ करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। लाइक हम अगर हमारे डिज़ाइन या हमारे डिज़ाइन के में कोई भी कलर है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें से हम कलर पिक करके अकॉर्डिंग अपने डिज़ाइन में जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है हम सेम एज इट इज़ वैसा कलर पिक करके अपने डिज़ाइन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मेनटेन हारमोनी बाई सैम्पलिंग कलर्स फ्रॉम योर सब्जेक्ट इमेज, प्रेस आई फॉर आई ड्रॉपर, ठीक है। आई ड्रॉपर बोलते हैं कलर पिकर जो है, इसको हम लोग आई ड्रॉपर भी बोलते हैं। आप अपने कीबोर्ड में से आई प्रेस करके कलर पिकर को जो है वो अपीयर कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं अपने फिग्मा में, ठीक है। सैम्पल आ वाइब्रेंट हाईलाइट कलर ऑल्सो अप्लाई टू रेक्टेंगल और टेक्स्ट एक्सचेंज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है टाइप इंफॉर्मेशन। ये ऑल्सो एक टाइपोग्राफी का जो है वो स्केल है, ठीक है। टाइपोग्राफी का एक पार्ट है, ठीक है, पार्ट ऑफ अ टाइपोग्राफी है जिसमें जो है वो
उसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट, ऑल्सो उसका वेट, उसका साइज़ है, ठीक है, कि आप लोगों ने अपने सब टाइटल में कितना यूज़ करना है, लाइन की हाइट कितनी यूज़ करनी है। लाइक यहाँ पर आपके पास एक फॉर एग्जांपल दिस पेज शो हो रहा है, ठीक है, कि आपने हेडिंग उसको प्रोमिनेंट एक हेडिंग को बोल्ड और ब्लैक कलर में, और उसका साइज़ जो है वो हम लोगों ने बड़ा रखा है ताकि वो अपीयर हो सके कि वो जो है वो हेडिंग है, ठीक है। ऑल्सो अगर हमने उसका सब टाइटल देखे तो हम लोगों ने उसको शॉर्ट रखा है, ठीक है, शॉर्ट रखा है, हम लोगों ने उसका साइज छोटा रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर जो कि नेक्स्ट हमारी हेडिंग स्टार्ट हो रही है, इसलिए उसका साइज जो है वो बड़ा है, इसके जो है वो इसके अकॉर्डिंग इसका साइज बड़ा है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर अगर हमारे पास छोटी छोटी जो है वो हमने हेडिंग्स दी हैं, हमने उसको बोल्ड किया हुआ है ताकि वो प्रोमिनेंट हो के शो हो सके कि वो हमारा जो है वो हमारी एक जो है हेडिंग की नेक्स्ट जो है वो डिटेल्स वहाँ पर राइट की हुई हैं, ठीक है। सो सब टाइटल यूज़ मीडियम वेट स्मॉलर साइज़। यहाँ पर हमें आपको इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया है कि जब आप लोगों ने टाइपोग्राफी यूज़ करनी है तो उसमें आपका सब टाइटल किस तरह का आपने रखना है, यूज़ मीडियम वेट स्मॉलर साइज। ऑल्सो प्राइस एंड उसकी स्पेसिफिकेशन कैसी रखनी है, यूज़ अ मोनोस्पेस्ड और क्लीन फॉन्ट, ठीक है। आप लोगों ने क्लीन फॉन्ट यूज़ करना है और उसकी स्पेस जो है वो मोनोस्पेस यूज़ करनी है, लाइक ना बहुत ज़्यादा हो, लाइक जितनी हम लोग यूजली यूज़ करते हैं उतनी हो। लाइन हाइट इंश्योर रीडेबिलिटी विद 150% लीडिंग, ठीक है। 120 to 150 आपकी लाइन हाइट होनी चाहिए, ठीक है। मेक श्योर इन चीज़ों को करें बिकॉज ये चीज़ें जो हैं वो आपके डिज़ाइन में बहुत मैटर करती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, आपके डिज़ाइन में बिकॉज इसलिए बहुत मैटर करती हैं क्योंकि ये आपके डिज़ाइन को एक लुक मिलती है इससे, ठीक है, एक प्रॉपर एंड क्लीन जो है वो लुक मिलती है। ओके, नेक्स्ट लास्ट जो हमारी स्लाइड है वो है कॉल टू एक्शन CTA, ठीक है। अगर आप लोगों ने अपनी डिज़ाइन में कॉल टू एक्शन एंड CTA ऐड करना है तो क्रिएट रेक्टेंगल विद राउंडेड कॉर्नर्स, वो हमने कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। राउंडेड कॉर्नर्स लाइक जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक रेक्टेंगल क्रिएट किया था और उसके कॉर्नर्स पे हमें छोटा सा पॉइंट शो हो रहा होता है जिसको हम लोग अपने कर्सर के थ्रू जो है वो राउंड कर सकते हैं। ऐड टू चार्ट और बाय नाउ टेक्स्ट, अगर हम लोगों ने कॉल टू एक्शन हमने देना है बाय नाउ एंड ऑल्सो ऐड टू कार्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हमारे ये कॉल टू एक्शन है, ठीक है, हमारे डिज़ाइन में, ठीक है। ऑल्सो यूज़ ऑटो लेआउट शिफ्ट A, ठीक है। शिफ्ट A को अगर हम लोग प्रेस करेंगे शिफ्ट A को तो हमारा ऑटो लेआउट जो है हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। अप्लाई अ सबटाइटल ड्रॉप शैडो टू मेक इट क्लिकेबल, ठीक है। हम लोग इसको जो है वो एक सबटाइटल ड्रॉप शैडो इसमें ऐड कर सकते हैं टू मेक इट क्लिकेबल, बिकॉज ये क्लिकेबल लाइक शो हो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फिग्मा के ऊपर। ओके, यहाँ पर मैंने फिग्मा का जो इंटरफेस ओपन किया हुआ है, ठीक है। ऑल्सो अगर हम लोग इसका डिज़ाइन फाइल अपनी ओपन करते हैं ओके, यहाँ पर हमारे पास फिग्मा का जो हमारा डिज़ाइन फाइल है वो ओपन हो चुकी है, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमारे पास एक क्लाउड टाइप जो है वो शेप क्रिएट की हुई है मैंने, ठीक है। इसको कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर लेयर्स पैनल, प्रॉपर्टीज पैनल, बॉटम पर जो
जो है वो यूज़ करना सीख लिया और उनका क्या पर्पज़ है ये आपको अच्छे से आई होप आइडिया हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एलिप्स टूल सेलेक्ट करती हूँ और उसको शिफ्ट को सेलेक्ट करके मैं उसको ड्रैग करती हूँ। ठीक है, लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास एक आर्क पॉइंट है। लाइक मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि अगर हम इसको मूव करते हैं तो इससे हम लोग अपनी आर्क को सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करके हम उसको जो है वो आर्क यूज़ कर सकते हैं। लाइक आर्क के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए। ठीक है, नाउ अगर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल क्रिएट किया है, ठीक है, नाउ मैं ऑल्ट प्रेस करेंगे, आप लोग अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करेंगे और ऑल्सो आप लोग शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड अपने माउस के साथ जो है वो इसको ड्रैग करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जो शेप है वो डुप्लीकेट हो जाएगी। ऑल्सो शिफ्ट के साथ आपकी अलाइनमेंट प्रॉपर आएगी। ठीक है, अभी के लिए मैंने शिफ्ट प्रेस ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस नहीं किया। ठीक है, ओनली मैंने आपको डेमो के लिए शो करवाया था बिकॉज अभी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सो ऑल्ट को मैं प्रेस करूँगी ओनली बिकॉज अभी मुझे इसकी अलाइनमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, एक सर्कल मुझे यहाँ पर रिकमेंडेड है एंड ऑल्सो एक सर्कल मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगी। ठीक है, नाउ इसको मैं प्रेस करूँगी, ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करूँगी और इसका मैं डुप्लीकेट यहाँ पर क्रिएट करूँगी। ठीक है, सो इससे क्या होगा, उसकी अलाइनमेंट भी जो है वो प्रॉपर शो हो रही है एंड ऑल्सो उसकी जो है वो हम लोगों ने कॉपी भी क्रिएट की है एंड ऑल्सो उसकी अलाइनमेंट भी प्रॉपर आई है जिससे उसकी अलाइनमेंट भी ख़राब नहीं हुई। ठीक है, वो हमें कमांड फिग्मा जो है वो कमांड दे रहा है कि इसकी अलाइनमेंट जो है वो कितनी है और ये इक्वल आ रही है। ठीक है, नाउ यहाँ से हम लोग अगर एक रेक्टेंगल शेप लें और उसको यहाँ पर ऐसे क्रिएट करते हैं, लाइक दिस। इसको हम शिफ्ट के साथ, अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ का साइज इंक्रीज करना है तो आप लोगों ने शिफ्ट के साथ उसको प्रेस करके करना है। ओके, अदरवाइज वो आपका जो है वो शेप खराब कर देगी। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास लाइक अ क्लाउड एक शेप क्रिएट की है मैंने। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हर जो हमारा सर्कल है, ईच सर्कल एंड ईच रेक्टेंगल की जो है हमारी शेप जो है वो उनकी लेयर्स जो है वो सेपरेट हमें शो हो रही है। ठीक है, हम उसको रीनेम कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। लाइक दिस मैंने इसको हाइड किया एंड लॉक किया तो मैं उसको मूव नहीं कर सकती। ठीक है, इसको हम लोग ईच शेप की जो है हम लोग नेमिंग कर सकते हैं, उसको नेम राइट करके हम उसमें कलरिंग कर सकते हैं अपनी मेमोरी के लिए। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर हमारे पास ये शेप्स क्रिएट हो गई हैं। ठीक है, अगर मुझे रिक्वायरमेंट है, अगर मैं इसमें कलर जो है वो डिफरेंट ऐड करूँ एंड बिकॉज मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैं रेक्टेंगल को लास्ट पर लेकर जाना है। ठीक है, सो अगर मैं लास्ट पर, अभी मैं इसमें कलरिंग करके आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि इसको कैसे, इसका क्या पर्पज़ है। ठीक है, लाइक अगर मैंने रेक्टेंगल की जो है वो उसको लास्ट पर उसकी लेयर को मैंने ऐड किया है। ठीक है, अगर मैं उसको फ्रंट पर लाना चाहूँ कि आई वांट कि वो टॉप पर शो हो। ठीक है, इनके, ठीक है, फ्रंट पर शो हो एंड टॉप पर शो हो, वो मुझे बैक पर नहीं चाहिए। ठीक है, इन सर्कल्स पर, तो मैं उसको यहाँ से अपने माउस के साथ ड्रैग करके टॉप पर ले आऊँगी। ठीक है, इस तरह। अगर मुझे ये रिक्वायरमेंट है कि मैं इसको बैक पर लेकर जाना चाहती हूँ तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको ड्रैग करके लास्ट पर ले जाऊँगी जिससे मेरी शेप बैक पर चली जाएगी और ये वाले मेरे जो है वो फ्रंट पर आ जाएंगे सर्कल्स। ठीक है, ओके, अभी के लिए हमें इसका कलर ये नहीं चाहिए इसलिए हम इसको वाइट कर देंगे। अब देखिए मैंने इसका कलर वाइट किया है लेकिन जो हमारे सर्कल्स हैं उनका कलर क्या है, ऑफ वाइट लाइक। ठीक है,
सो हम कलर पिकर को यहाँ पर आई ड्रॉपर भी जिसे बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया है, इस पर अपना माउस क्लिक किया है, सो इस शेप पर हम लोग आएंगे और इसको हम इधर आके मैं क्लिक करूँगी तो वो सेम एज इट इज़ ये वाला कलर सिलेक्ट करके उस शेप में कर देगा, ठीक है। ऑल्सो मैं अगेन इसको सिलेक्ट करती हूँ और लाइक मैं इसको जहाँ जहाँ ड्रैग कर रही हूँ उसने मुझे जो है उसके साथ हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स शो हो रहा है, आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, ठीक है। कलर कोड भी हमें जो उसका कलर का कोड है वो भी शो हो रहा है कि उस कलर का क्या कोड है जो हम लोगों ने पिक करना है, ठीक है। ओके, सो सेम कलर हमारा जो है वो ऐड हो गया उसमें। नाउ हमारे पास ये अभी तक सेपरेट शेप है, ठीक है। अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग भी जो है वो सेट कर सकती हूँ, लाइक मुझे किस तरह का चाहिए। अगर मैं इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करूँ, ओके, ठीक है। नाउ अभी ये हमारी सेपरेट शेप हमें विजिबल हो रही है, ओके। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है इफ़ वी वांट कि ये सारी शेप्स बिल्कुल जो है वो एक शेप क्रिएट हो जाए तो हम उसको कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो हम उसको ऐसे क्रिएट करेंगे कि यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टीज पैनल में हमारे पास एक टूल है, ठीक है। वो टूल है लाइक जिन्होंने इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप यूज़ किया है उन्हें इन चीज़ का आइडिया होगा कि वहाँ पर ये वाला टूल अवेलेबल होता है, लाइक यूनियन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट एंड ऑल्सो आपने मैथ्स की जो बुक है उसमें भी इसको रीड आउट किया होगा और इसको सॉल्व किया होगा कि यूनियन, सब्ट्रैक्ट एंड इंटरसेक्ट, एक्सक्लूड एंड फ्लैटन, ठीक है। इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और इनका क्या पर्पज़ होता है, ठीक है। इफ़ अगर हम लोग यूनियन को सिलेक्ट करेंगे, अगर मैं इस सारे पार्ट को सिलेक्ट करती हूँ, शिफ्ट को मैं प्रेस कर रही हूँ एंड माउस के साथ मैं ड्रैग कर रही हूँ, ठीक है। तो इससे मेरे ऑल शेप्स जो हैं वो सिलेक्ट हो रही हैं, ठीक है। जब ये सारी ऑल शेप्स हमारी सिलेक्ट हो रही हैं सो यहाँ पर मैं ऑप्शंस में जाऊँगी, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगी और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है यूनियन का। इफ़ मैं यूनियन को सिलेक्ट कर रही हूँ सो मेरी ये सारी शेप्स क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। लाइक मेरे पास एक क्लाउड शेप क्रिएट हो गई है, मेरी जो सेपरेट सर्कल्स थे एंड ऑल्सो रेक्टेंगल थी वो शेप्स खत्म हो गए, मेरे पास एक क्लाउड शेप क्रिएट हो गई। लाइक मैं इसको मूव कर रही हूँ रैंडमली, ठीक है। सो मेरी शेप्स सेपरेट नहीं हो रही, वो एक जो है वो यूनियन के साथ एक जो एक बन गई हैं, ठीक है, सिलेक्ट हो गई हैं। मीन्स टू से दैट कि वो एक यूनियन हो गया है और वो एक स्ट्रेंथ के साथ हम उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। लाइक लेयर्स में भी हमें वो एक ही शेप शो कर रही है, ठीक है, एक ही शेप है। नाउ हमारे पास अब सेपरेट शेप्स नहीं रही, ठीक है। इफ़ अगर हम कंट्रोल Z करके अगेन वापस आते हैं तो हमारे पास हमारी शेप्स सेपरेट शो हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम अगेन यूनियन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारी जो शेप है वो ऑलरेडी यूनियन है, ठीक है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमारी वो शेप कट जाएगी, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको डिलीट करके आपको अगेन एक न्यू शेप क्रिएट करके बताती हूँ, ओके। ओके, नाउ मैंने ओनली इस सर्कल को सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट किया है और मैं प्रॉपर्टीज पैनल में जाके सब्ट्रैक्ट को सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट को जब मैं सिलेक्ट करूँगी तो क्या होगा कि ये वाली जो शेप है हमारी, इसको कोई बिल्कुल भी वो कट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ओनली वन शेप सिलेक्ट की थी, टू शेप्स नहीं सिलेक्ट की थी, ठीक है।
नाउ हम लोग इनको सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट के साथ प्रेस करके। शिफ्ट के साथ अगर आप को प्रेस करेंगे ऑल्सो आप नेक्स्ट शेप को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी वो शेप्स आपकी सिलेक्शन होती रहेगी एंड आपकी वो शेप जो है वो सिलेक्ट होती रहेंगी। ठीक है, नाउ हम इसको सिलेक्ट करके देखते हैं कि इससे क्या होता है। ठीक है, सो मैंने सब्ट्रैक्ट किया है तो उसने जो हमारा सर्कल था उसको कट कर दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट का जो है ऑब्वियसली मीन जो है वो क्या है कि हमने किसी चीज़ को काटना है। ठीक है, यूनियन का मतलब यूनियन इज स्ट्रेंथ अगर किसी ने जो है वो रीड आउट की होगी ऑब्वियसली आप लोगों ने अपने 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 सब्जेक्ट्स में। ठीक है, सो उसका जो यूनियन का मतलब है वो ऐड करना, एक जो है वो स्ट्रेंथ है। ठीक है, कि सारी शेप्स को एक साथ जोड़ लेना। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट हम लोगों ने माइनस करना। ठीक है, सो आज की क्लास आप लोगों की यहाँ पर फिनिश होती है। ठीक है, आप लोगों ने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ मेक श्योर करें कि आप लोग इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप इन छोटे छोटे टूल्स की साथ साथ लर्न करके साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को ये बिल्कुल भी जो है वो भूलेंगे नहीं और इसकी जो है वो आपकी रिवीजन होती रहेगी साथ साथ। ठीक है, अगर आप एडवांस लेवल पर जा रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग अपने प्रीवियस लेक्चर के साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस करें। ठीक है।